विजय रिया को सुनीता ने दिया धोखा। आखिर क्यों धोखा दिया? क्या उसने जवाब दिया कि विजय रिया आज इतना फूट फूट कर उन्हें सोशल मीडिया के सामने आकर रोना पड़ा? क्या है वजह? आखिर उस फैमिली में कौन है जो विजय रिया को इतना बड़ा धोखा दिया कि उन्हें इतना मुसीबत में मैंने देखा है। कभी उनको रोते हुए नहीं देखा, हंसते हुए वो दिन मैंने देखा है जब वो पत्ते में रोटी बनाते थे, वो दिन भी देखा है। और जब उनके पास कोई घर कोई कुछ भी नहीं था, कैसे वो झोपड़ी लगाकर काम करते थे, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा है। और उनके माता पिता भी उस समय साथ नहीं दिए, लेकिन माता पिता भी मजबूर थे और इसका वजह विजय रिया ने बताया। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं। विजय रिया का वीडियो आता है 4-5 घंटे पहले उन्होंने वीडियो डाला और मैं अभी थंबनेल ही देखी थी, लेकिन जब वीडियो के अंदर जाके देखी तो सच में पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर विजय रिया इतना क्यों करते हैं दूसरे के लिए? दूसरे क्या अपनों के लिए अगर करते हैं तो अपने अगर धोखा देते हैं तो सच में एक दूसरा धोखा देता है तो उतना नहीं दिल पे लगता है जितना अपना देता है। और धोखा देता है जब अपना कुछ ऐसा बात कह देता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तब सोचो ऐसे इंसान के बातों पर वो दिल पर क्या गुजरी होगी विजय के और रिया के दिल पर, जो कि इतना फूट फूट कर मैंने कभी विजय को रोते हुए नहीं देखा था। बस अभी जस्ट शादी हुआ है सुनीता का, और सुनीता की जब विदाई हो रही थी तब इतना फूट फूट कर रोते हुए मैंने देखा, दिल से रोते हुए मैंने देखा, अपनी बहन के लिए रोते हुए देखा। क्या बहन ने बोला है? जैसा कि विजय रिया ने अपने वीडियो में बोला है कि हमारे लिए माता पिता और अपनी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी XYZ कोई भी नहीं है, मतलब बहन भी नहीं है। इसका मतलब कुछ न कुछ सुनीता की तरफ से बोला गया है। मेरी जहाँ तक उम्मीद है, बहुत सारा मैंने कमेंट देखा, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि जो इन्होंने पिछला वीडियो मैं देखी हूँ, कुछ इन्होंने खर्च कितना सारा आया है शादी में, वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे। वो वीडियो मैं अभी देखी नहीं हूँ, उस पर भी मैं बात करूँगी, देखूँगी तब। तो क्या वो वीडियो देखकर सुनीता ने और सुनीता के हस्बैंड ने कुछ बोला या सुनीता ने बोला? जैसा कि विजय रिया बता रहे हैं कि मेरे माता पिता नाराज़ थे हमसे जब मैंने शादी किया था। तो कोई भी माता पिता एक बहुत अरमान से पैदा करता है बच्चे को कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो मैं अरमान से शादी करूँगा, जो कि विजय रिया ने लव मैरिज किया, वो भी अन्य कास्ट से। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता नाराज़ होंगे। और इस तरीके से विजय रिया दर दर की ठोकरें खाए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पत्ता तोड़ते थे, पत्ते का भुजिया बनाते थे, फिर पत्ता पर रोटी बना बना के चूल्हे में, बर्तन धुलने के लिए तालाब में ले जाती थी, पीछे पीछे विजय जाता था। मतलब कितना तकलीफ से मेहनत मजदूरी कर करके वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सच में विजय रिया ने बोला कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो 10 लोग मेरे पीछे आते हैं, चाहे मेरे को फ़ोन करते हैं। आज मैं इस मुकाम पर नहीं रहता तो कोई मुझे पूछता ही नहीं। कोई जब बड़ा आदमी बन जाता है, चाहे कुछ अच्छा हासिल कर देता है, जब कुछ चीज़ें मैं ऊपर आ गया हूँ तो सारे लोग मेरे से दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल कोई नहीं पूछता है। जब किसी के पास कुछ भी नहीं रहता है ना, तो उससे लोग आंखें भी चुराते हैं, उसके नज़रअंदाज कर देते हैं। ये विजय रिया की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और यही रियलिटी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, यही रियलिटी भी है। और उन्होंने बोला कि माता पिता से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि वाइफ भी नहीं है। वाइफ के सामने उन्होंने बोला। और माता पिता भाई नाराज़ थे उस समय कि मैंने वो गलती करी थी, तो कोई भी माता पिता नाराज़ होगा और हमें घर से निकाल दिया था। इसलिए कि उस समय मैंने उस समय की भी वीडियो देखी थी जब इनका ये शादी करे थे विजय रिया से।
तब इनके पूरे जो जितना पट्टीदार थे सब इनको मतलब अपनी जाति में शामिल नहीं करने को तैयार थे कि आपका बेटा किसी दूसरे कास्ट में शादी किया है और आपके भौदी में हम नहीं रहेंगे, मतलब उनका जो भोज करेंगे, भात करेंगे, उनके साथ मैं नहीं खाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँची क्योंकि गलती किया था विजय ने, लेकिन चलिए आज उस गलती को सभी लोगों ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? कि आज बिजेरिया इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि 10 लोग जानने लगे हैं, तो सब चीज़ें जो गलती किए थे ना वो सारी चीज़ें कवर हो गई। कोई भी अब बिजेरिया को सभी प्यार करते हैं और बहुत सारे लोगों से दोस्ती, बड़े बड़े ब्लॉगर उनको बुलाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों के घर वो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आज वो अपनी मेहनत के बलबूते पर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि मेरे लिए सिर्फ माता पिता और मेरी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं, इसलिए चाचा वाचा से कोई मतलब नहीं है। विजय रिया ने अभी शादी के बाद ही बताया कि मेरे चाचा चाहे कुछ भी मतलब शादी में कुछ भी हाथ नहीं बढ़ाते हैं लोग। तो वो पैसे से तो बात ही छोड़ दिए, मतलब जो हेल्प कराता है इंसान, जैसे कि हाथ बटा दे, चाहे उनका काम करवा दे, इस तरीके से भी कोई मतलब मेरा हाथ नहीं बटाया। तो इससे कोई उसको तकलीफ़ नहीं हुआ कि भाई वो पट्टीदार हैं, अगर उसके साथ कुछ हेल्प नहीं कराते हैं, अकेले वो बाज़ार हाट सब कुछ, मतलब मैंने देखा कि इतना तक कि मतलब हर शौक़ पूरा किया अपनी बहन का, हर शौक़, कोई भी ऐसा शौक़ नहीं था उसने पूरा नहीं किया। मतलब पूरी मतलब अच्छे तरीके से उसने शादी किया। प्री वेडिंग शूट भी कराया, जो 40,000 रुपये उसने खर्च किया, उतना गाड़ी, उतनी जो कैमरा मैन थे लोग, पूरी टीम को लेकर एक अन्य जगह जाकर सबको खिलाना पिलाना, जगह जगह अच्छे अच्छे सीन जहाँ पर शूटिंग कराया सुनीता और सुनीता के हस्बैंड को ले जाकर, तो कितने प्यार से वो सारी चीज़ें, मतलब एक अपनी लड़की को जो लोग करते हैं ना, वही अपनी बहन के साथ सारे अरमान पूरे किए। हल्दी में भी मैंने देखा, मतलब एकदम नए तरीके से, जो नए तरीके से आजकल शहरों में हो रहा है वो विजय रिया ने गांव में करके दिखाया। भाई अब बारिश हो गई, हर चीज़ उसने उपलब्ध कराया था, जयमाल तक उसने कमल के फूल वाला भी व्यवस्था किया था, जो बारिश के वजह से नहीं हो पाया। और बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटरों को बुलाना, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जितना अपने बच्चे के बर्थडे में नहीं किया था, उतना बहन के शादी का हर अरमान पूरा किया। एक एक जगह कैमरामैन लगे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था, कोई भी अरमान उसने नहीं रोका कि हमारी बहन का एक यादगार बना रहेगा। कि ये शादी बार बार नहीं होता है, एक होता है ना कि ये रस्म छूट गया, लेकिन उस रस्म को बहुत मतलब लग्जरी तरीके से उसने किया, जो बड़े बड़े घरानों में होता है उस तरीके की करने की कोशिश की और सफल भी रहे। तो यही सारी चीज़ें, कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़े। क्या उन्होंने हिसाब किताब सब कुछ बताया, तो क्या सुनीता ने कुछ जवाब दिया? मेरे को ऐसा लग रहा है, बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा कि जब इनके माता पिता के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, चाचा वाचा से कोई मतलब ही नहीं है, पट्टीदार से कोई मतलब नहीं है, तो अब तो बचती है सुनीता और सुनीता के हस्बैंड। तो ये उन्होंने बोला भी है कि दोस्तों, जो इंसान का चेहरा मतलब मीठा बोलता है, चाहे देखने से सीधा लगता है, तो वैसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके बहन पर ही पूरी तरीके से मेरे को लग रहा है सुनीता ने ही सारी चीज़ें बोली हैं। वो ऑफ कैमरा विजय ने बताया कि भाई हम ये वीडियो लाखों लोग देखें, और जब हम आपसे हर बात शेयर करते हैं तो मैं दुखी हूँ, तो क्यों नहीं मैं शेयर करूँगा, बिल्कुल शेयर करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि समझदार लोगों के लिए ये काफ़ी है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो बिल्कुल जो आपको रोज़ देखते हैं तो वो सारी चीज़ें समझ गए हैं और अब समझाने की कोई ज़रूरत है। उन्होंने नाम नहीं लिया, बोला कि समझने वाले समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं। तो ये बात जो आपने दिखाया कि इतने खर्च मेरे शादी में आया, और इस तरीके से आप कैमरा जो चीज़ें हुई हैं, मतलब विजय ने बताया कि जो आप कैमरा हुआ है वो तो हम आपको दिखा नहीं सकते, जो हम बोलेंगे वही आप तक पहुंच पाएगा। तो बात तो सही है। अब सुनीता इसमें इस वीडियो को देखकर पब्लिक सुनीता को ट्रोल कर सकती है,
जैसा कि बड़ी बड़ी बातें बोलती थी, और उसकी बातों में भी आकर विजय रिया जब अभी विदाई करा के आई थी सुनीता, तो रहने का तो बात ही नहीं है भाई। उसका जो मजनू पति है वो तो सुनीता के बिना रहेगा नहीं। सुनीता ने खुद फ़ोन किया था कि अपने पति को बुलाकर वो चली गई। क्या हमेशा हमेशा के लिए विजय रिया से सुनीता का रिश्ता ख़त्म हो गया? अब ये सारी बातें विजय अभी सामने नहीं लाए हैं। वो बोले हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा। तो अब सुनीता पर ही सारे लोगों का मतलब ध्यान जा रहा है कि कहीं वही फैमिली में एक है। बाकी फैमिली का नाम तो उन्होंने लिया है कि मेरी फैमिली में अपने ही मेरे को धोखा दिए हैं। तो अपनों में माता पिता को हटा ही दिए, अपनी पत्नी बच्चे को हटा ही दिए, वो बात सही है। और रिया ने बोला कि इतना हम लोग तकलीफ़ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब कुछ है। और अपने माता पिता के लिए इतना अच्छा 2 मंजिल मकान बनवा कर दे दिया वो लड़का। अपना खुद अभी शेड वाले में रहते हैं, तो इतना सारा कुछ करना, पैसे भी अच्छे अर्न कर लेते हैं विजय। अच्छे समाज में उनका उठना बैठना भी है। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे ब्लॉगर भी बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यवहार से सभी का दिल जीते हैं, और उनको कभी हेट कमेंट मैंने कभी नहीं देखा है, और न कभी उनके लिए कोई गलत वीडियो बनाता है। मैं देख रही हूँ, शादी से ही सारी चीज़ें देख रही थी कि कैसे कैसे मतलब देखना आना, सब प्री वेडिंग कराना, हल्दी जयमाल, मतलब हर एक कुछ शौक़ पूरा किया है, हर एक शौक़ पूरा किया है। क्यों ऐसा हुआ कि विजय को आज फूट फूट कर रोते हुए देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा था। और बहुत सारे कमेंट भी मैंने देखा है। उन्होंने बोला कि मैं खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बात मैं कह सकती हूँ कि भाई जब उनको वीडियो नहीं बनाने आता था तो सुनील गुड़िया करके उनका पहले का चैनल था, वहाँ जाते थे विजय रिया। और मैं देखी थी जब इनका बच्चा पैदा हुआ था, दूसरा वाला बेटा, तो वो लोग हॉस्पिटल में भी आए थे, मैं देखी थी। लेकिन अभी शायद उनसे कुछ रिश्ता नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है क्या नहीं है, मेरे को नहीं पता। अभी दूसरी वाली बहन का वो शादी तय किए हैं रंगीला ब्लॉक के भाई से। तो अब देखिए आगे वो शादी बहन का करते हैं कि क्या करते हैं। अब तो यही तो है भाई कि इतने धूमधाम से करो, अपना पैसा भी गंवाओ और कुछ सुनने को भी मिले, तो दिल में तो बहुत दर्द होता है ना। उनको रोते रोते मैं वीडियो रोकनी पड़ी, फिर से वो वीडियो मतलब कुछ बाकी चीज़ें रह गई थी, तो वो जाकर बेड पर खूब रोए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रोए हैं। और आकर फिर वीडियो में कुछ बोल कर गए हैं दोस्तों। 1.5 घंटा मतलब उनको संभलने में लगा, रोते रोते मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे, तो 1.5 घंटा उनको संभलने में लगा। फिर थोड़ी सी क्लिप उन्होंने अपने बेड पर बनाया कि दोस्तों आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कभी इतना दुखी नहीं था। जबकि मैं दुख में रहता था, खाने को नहीं रहता था, पीने को नहीं रहता था, मैं खेतों में काम करता था, उस समय सारी चीज़ें मैं झेल गया और नहीं रोया, और बड़े खुशी से। और मेरी जो रिया है, इसने दुख में भी साथ दिया है, सुख में भी आज तक साथ देती आई है। तो मेरे लिए ये बहुत है कि मेरी पत्नी है और मेरा हर दुख सुख में साथ देती है। माता पिता का मैं इसलिए बोलता हूँ कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है, माता पिता का सबसे बड़ा स्थान होता है। तो बहुत अच्छा वो कह रहे हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, अपना खुद का संतान भी नहीं होता है। कभी खुद का संतान भी ये बोल सकता है कि आपने मेरे लिए किया। ऐसा मैंने सुनने को बहुत देखा है, बहुत सारे लड़के ऐसे बोलते हैं तुम मेरे लिए करी क्या हो, चाहे तुम मेरे लिए किए क्या हो। तो माता पिता का कर्ज कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने ये भी बोला कि जो मैंने गलती करा लव मैरिज शादी करके, तो माता पिता का वाजिब था गुस्सा होना, तो उस गुस्से को मैं इग्नोर करता हूँ, इसलिए कि वो सही थे। मैंने गलत किया था, वो अपने जगह पर सही थे। अभी भी मैं माता पिता का जीवन भर आदर करता रहूँगा जब तक वो रहेंगे। तो इस सारा से हमें लग रहा है कि सारा चीज़ सुनीता के ऊपर जा रहा है। अब सुनीता का वीडियो में क्या आता है, सुनीता ही आकर बताएगी क्या उसने ऑफ कैमरा क्या बोली है। जो कि हिसाब दिखा रहे थे, उन्होंने पहले ही बताया था कि 40,000 रुपये लगे हैं। अब कितना खर्च लगा है टेंट में, मार्केटिंग में, इतने अच्छे अच्छे कपड़े। वैसे सुनीता भी कमाती थी, अपना कपड़ा लत्ता खरीदी होगी, चाहे जो भी हो, अब जो भी रीज़न हो, लेकिन बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी विजय आज फूट फूट कर रहा है। मुझे लगा, बुरा लग रहा था कि एक इंसान इतना
किया अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता को अलग से मकान बना कर दी, इसलिए कि वो लोग यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि नानी भी रहती हैं, नानी का भी खर्च, जितने रिश्तेदार बुआ फूफा मौसा सबका वो आदर करते हैं, सबको विदाई देने से लेकर हर कुछ करते हैं, सबको समेट के चलते हैं। आज उनको इतना बड़ा धोखा मिला, तो कहीं ना कहीं एक सबक के तौर पर उन्हें ये चीज़ मतलब समझने के लिए मिल गया है कि अब हमें अपने तक सीमित रहना है। उन्होंने ये भी बोला कि अब माता पिता और अपना फैमिली, मतलब वाइफ और वाइफ दोनों बच्चे, बस इन लोगों के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो क्लियर है कि ये सारी चीज़ सुनीता के ऊपर ही जाएगा। सुनीता बोलती नहीं है लेकिन बहुत चालाक है दोस्तों। अभी कुछ लोग रिएक्शन बना रहे थे तो रिएक्शन वालों को कुछ टेढ़ा बोली थी, और उसने बोला भी है कि कुछ लोग जो मेरे लिए बोल रहे हैं, जो 52 बीघा बोल रही है कि मेरा 52 बीघा खेत है, ये है, बहुत पैसे वाले हैं, टीचर हैं। मैंने देखा उनकी टीचर जो हैं सासू माँ, तो जो घर में सब भगोना वगोना सब चावल और स्कूल का जो लाकर रखती हैं, वो सारे से पता चल गया कि वो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं। और जो बच्चों के लिए खाने पीने को आता है वो कैसे अपने घर में सारे टीचर ले जाते हैं, पता है मेरे को, सब कुछ पता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इतना, मतलब विजय रिया बोल रहे थे कि सुनीता का शादी बहुत अच्छे घराने में हुआ है, ये है वो है, मतलब जैसे वो बोलती है कि जैसे आकर बोली, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला। लेकिन अचानक से 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मतलब विजय को ये वीडियो बनाने पर वो मजबूर हो गए। तो यही सारी बातें हैं। अब सुनीता की वीडियो देखूंगी कि उसके चेहरे से पता चल जाएगा। अगर उसका ब्लॉगिंग आएगा, उसने तो अपना भाई विजय से ज़्यादा अभी तो सुनीता की वीडियो को लोग देख रहे हैं, इसलिए उसकी नई नई शादी है, उसके ससुराल में क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ये सारी चीज़ें सुनीता के हर एक एक्टिविटी लोग देख रहे हैं कि क्या बोल रही है, क्या सच बोल रही है कि उसका 52 बीघा खेत है, चाहे इतना बड़ा मकान है, सब लोग एक साथ रहते हैं कि सब लोग अलग अलग रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उनकी सास को धान रोपते हुए जाते देखा। वो टीचर हैं। अगर इतना बड़ा घराना है तो भाई, अगर मेरा भी बहुत बड़ा घराना रहेगा तो क्या मैं अपने खेतों में जाकर धान रोपूंगी? क्या है रियलिटी, ये सब आगे आने वाले समय में मिलेगा। जब नई नई शादी होती है तो ऐसा ही होता है कि मेरा ऐसा मतलब राजा भोज के ही घर में शादी हो गया है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि इसलिए कि उसने लव मैरिज किया है। तो पता चल गया, और 4-5 महीने में रियलिटी भी पता चल जाएगा, रियलिटी भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए, अब सुनीता के वीडियो से यही देखने को मिलेगा कि क्या उसने बोला है, चाहे उसने उसे जवाब देना ही होगा अगर उसकी बात, इसलिए कि सुनीता का नाम बार बार आ रहा है। क्या सुनीता सच में ऐसी है? उसका चेहरे के चेहरे के पीछे का कुछ और चेहरा है, मतलब ये है उसका मीठा बोलने के साथ साथ क्या उसके दिल में इतनी गलत चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।